महिलाओं को सजने संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने, और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। गाइस, क्या इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं। पर सवाल यह है कि आंसू निकलते क्यों हैं? देखिए, हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइज, आप लोगों ने हमशक्ल्स यानी कि ट्विंस कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी आपसे कहता है कि वो फलाना आदमी आपके जैसा दिखता है। हुआ होगा कभी ना कभी ये भी। लेकिन अगर लिटरली आप लोग अपने जैसा कोई ट्विन ढूंढना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। वो वेबसाइट है www.twinstrangers.net। एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी फोटो से आपका हमशक्ल ढूंढती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गाइस, पर याद रखिएगा, इट्स जस्ट फॉर फन। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे, और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसे ही पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी, और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने रोड पे चलने वाली गाड़ियों जैसे कि बाइक, कार, ट्रक, इन पे हॉर्न लगा देखा होगा, लेकिन क्या यही हॉर्न एरोप्लेन में भी लगा होता है? और अगर लगा होता है तो ये किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रोड पे चलने वाली गाड़ियों के जैसे ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हॉर्न लगा होता है, लेकिन ये पक्षियों को भगाने या डराने के काम नहीं आता, और ना ही ये दूसरे एरोप्लेन को रास्ता देने के लिए कहने के काम आता है, बल्कि ये हॉर्न ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधने को काम आता है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस हॉर्न का ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हवा में। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।